एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। वीडियो का टाइटल है गूगल सीईओ जो हैं उन्होंने शायद डोनेट किया है सुंदर पिचाई जी ने। सो इस वीडियो को हम देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या है बेसिकली। तो यस, बिना देर के चलते इस वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कितने गंदे तरीके से ये लोग टेस्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारत में जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर जबरदस्त तरीके से तांडव मचा रही, उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। यही वजह है कि विदेश में रह रहे ऐसे लोग भी अब अपने भारत की मदद करने के लिए आगे आने लगे, जिनका दिल विदेश में रहने के बावजूद अपने हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से लेकर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला तक बड़े बड़े पदों पर रहने वाले बिजनेसमैन इस मुश्किल वक्त में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बात गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की करें तो उन्होंने कोरोना से जंग लड़ रहे भारत की मदद के लिए 135 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक गूगल के सीईओ के तौर पर अहम जिम्मेदारी संभालने वाले सुंदर पिचाई कोरोना महामारी से लड़ रहे भारत के हालात देखकर बेहद दुखी नजर आ रहे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि भारत में बिगड़ते कोविड संकट से टूट सा गया। गूगल और गूगलर्स 135 करोड़ रुपए की फंडिंग गिव इंडिया और यूनिसेफ को मेडिकल सप्लाई के लिए हाई रिस्क वाली कम्युनिटी का सपोर्ट करने वाले संगठनों और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देने में मदद करने वालों को ग्रांट के तौर पर दे रहे हैं। सुंदर पिचाई के इस ट्वीट के मुताबिक भारत को 135 करोड़ की ये मदद गिव इंडिया और यूनिसेफ के जरिए मिली। गिव इंडिया को दिए गए फंड से उन लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी जो कोरोना के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, ताकि वे अपने रोजमर्रा के खर्च उठा सकें। इसके बाद यूनिसेफ के जरिए ऑक्सीजन और टेस्टिंग उपकरण सहित अन्य मेडिकल सप्लाई दी जाएगी। गूगल के कर्मचारी भी भारत के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए अभियान चला रहे। अभी तक 900 गूगल कर्मियों ने 3.7 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया है। गूगल के इन कर्मचारियों को ही सुंदर पिचाई ने अपने ट्वीट में गूगलर्स कहा है। आपको बता दें, सुंदर पिचाई अल्फाबेट कंपनी के सीईओ और उसकी सहायक कंपनी गूगल एलएलसी के सीईओ। गूगल ने अपनी कंपनी का नाम अल्फाबेट में बदल दिया है। साल 2015 में ही सुंदर पिचाई इस कंपनी के सीईओ बने थे, जबकि 2019 में वो अल्फाबेट के सीईओ बन गए। मदुरै के तमिलनाडु में जन्मे सुंदर पिचाई भले ही अमेरिकन नागरिक हो, लेकिन उनका दिल भारत के लिए भी धड़कता है। यही वजह है कि उन्होंने कोरोना से लड़ाई के लिए भारत को 135 करोड़ रुपए की मदद करने का ऐलान किया। इससे पहले इसी साल 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर सुंदर पिचाई ने ऐलान किया था कि उनकी कंपनी गूगल भारत के 10 लाख ग्रामीण महिला उद्यमियों की मदद करेगी। सुंदर पिचाई जैसे बिजनेसमैन ने जिस तरह से भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आइए आपको दिखाते हैं साल 2015 में पीएम मोदी जब कैलिफोर्निया गए थे तो उन्होंने गूगल सीईओ सुंदर पिचाई की मौजूदगी में क्या कुछ कहा था। Being able to be connected. So that is one of the most important things we are working on at Google. How do we bring the web to more people? This is why next month we are going to take Android and make it possible for you to type in Android in 11 more languages, including Prime Minister's mother tongue of Gujarati. This is why we are also excited to bring connectivity to India in more places. And to do that, our Access and Energy team has partnered with Indian Railways and Railtel to bring connectivity to India and railway stations. In most places, so that when you say Indian Railways in India, it is one of the most impressive things I've seen in my life.
7,500 stations. The total track length is 3.5 times the distance to the moon and back. 25 million people ride it every day. And I remember taking the Coromandel Express every 6 months. From Chennai to IIT Kharagpur and back. So we are very excited. We are starting with 100 of the busiest railway stations. 10 million passengers go through that every day. And we hope to expand it to 400 stations by the end of next year. And we are talking about high definition video streaming being possible on these connections. So this is very, very high speed internet. And we are doing all this to support the vision of Prime Minister and his Digital India. And I'm honored to welcome Prime Minister Modi ji here and would like to invite him to share a few words. 15 घंटे से आप लोग कंप्यूटर पर बैठ करके क्या बात है। समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। मैं सुंदर का और गूगल का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि समस्या के समाधान के लिए एक अच्छा अवसर दिया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जो मेहनत की है हमारी सरकार में इसको समझने का प्रयास होगा और इस सॉल्यूशन का उपयोग सामान्य मानव के लिए कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे अधिक लोगों के लिए तक पहुंचाया जाए और व्यवस्था को और लाभार्थी के बीच इसको कैसे जोड़ा जाए, उस दिशा में मेरा पूरा प्रयास है। कभी कभी मैं मजाक में कहता हूँ ये टेक्नोलॉजी का जो इन्वेंशन हुआ उसकी शुरुआत हुई उसका मूल कारण था कि छोटी छोटी चीज के एनालिसिस के लिए व्यक्ति का बहुत समय जाता था, सैकड़ों लोगों को काम करना पड़ता था, दिल इकट्ठा करना पड़ता था, बड़ी मुकाबले बड़ी प्रोसेस होती थी। तो समय बचाने के लिए इसका जन्म हुआ, लेकिन हुआ उल्टा। But what happened was just the opposite. हुआ उल्टा। आज लोग सबसे ज्यादा समय उसी पे बिताते हैं। So nice Today, यार, people smile are बहुत प्यारी। spending the maximum time in trying to do this. बच्चा भी माँ से दूध मांगता है तो माँ कहते हैं ठहरो मुझे अभी हाँ, फोन पे। व्हाट्सएप को फॉरवर्ड करना है। लेकिन समय आएगा कि इसका सही इस्तेमाल होगा और क्वालिटेटिवली समय का इसके इंटरनेट, साथ व्हाट्सएप। जुड़ा होगा और वो हमारी जिंदगी में क्वालिटेटिव चेंज लाएगा। ये मैं बहुत साफ देख रहा हूँ। भारत का रेलवे और गूगल मिलकर के 500 रेलवे स्टेशंस पर वाईफाई का बड़ा अभियान कर रहे हैं और भारत की रेलवे मतलब यूरोप का एक देश पूरी तरह हमारे यहाँ रेलवे में होता है। मैं ये देख रहा हूँ इस टेक्नोलॉजी का बहुत लाभ है। मैं खुद आप में से कई लोग होंगे शायद नरेंद्र मोदी ऐप पर गए होंगे। मैं उसके कारण इतना कनेक्ट रहता हूं लोगों से, मुझे इतने फीडबैक मिलते हैं, मुझे इतना फायदा होता है। तो ये डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी ताकत बन गया है, ये टेक्नोलॉजी का ताकत। मैं फिर एक बार सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं चाहूंगा कि भारत आप लोग जो खोज कर रहे हैं भारत के गरीबों के लिए काम आए, उसके लिए मुझे भी कुछ न कुछ समझ आए, मैं कुछ सीखूं, समझूं और उसको काम में लाऊं। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी की एप्लीकेशन भी है, मतलब वेबसाइट वगैरह कुछ है जहाँ पर लोग जो हैं वो उनसे मतलब कनेक्ट रहते हैं या कोई चीज़ जो होती है, कोई मिस्टेक्स होती हैं वो इनसे शेयर करते हैं। तो ये मुझे आज पता चला है। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो हम सीखते हैं वीडियोस को देखकर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने के बाद आप लोगों से भी शेयर की जाती हैं और आप लोग भी यकीनन जानते ही होंगे, लेकिन यह कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोग भी सीख रहे होते हैं, आप फर्स्ट टाइम जान रहे होते हैं। एनीवेज़ सबसे पहली बात तो यह है कि सुंदर पिचाई जी की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने एक तो सबसे पहली बात यह है कि वो उनकी एज तो मुझे लगता है इतनी छोटी सी एज है, लेकिन है नहीं, आई नो एज तो होगी 30+ ही होगी डेफिनेटली, लेकिन एज में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लुक वाइज वैसे लग रहा है। लेकिन एक्चुअली देखें पूरी दुनिया में जितने भी CEO हैं बड़ी बड़ी कंपनी के, वो सारे भारत से हैं और भारत के लोग
मतलब कि इतनी अच्छी एजुकेशन है भारत की, भारत के लोगों को जो है वो इंटेलिजेंट हैं, जो कि उनको आज इतनी बड़ी पोस्ट जो है कंपनी में मिली हुई है। तो ये इस बात पे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ इन लोगों को। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने इतना सारा पैसा जो है वो इंडिया को डोनेट किया है, मतलब अपने इंडियन लोगों के लिए दिया है, और उसमें जो है वो उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं जो कि कोरोना से बहुत ज़्यादा इस वक्त सरवाइव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको फेस करना पड़ रहा है। और फिर उसके बाद जो है वो उनको, और गवर्नमेंट के पास जो कि चीज़ें बहुत कम है इन सारी चीज़ों के लिए, हेल्थ के लिए, तो वो उस कोरोना के लिए वो सारी चीज़ों को अवेलेबल करने की कोशिश में वो ये छोटी सी हेल्प है, छोटी नहीं खैर बहुत बड़ी हेल्प है यार, करोड़ों में उन्होंने हेल्प की है। और दूसरी बात यह है कि देखो, जहाँ पर पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाओ, बट आपका प्यार उस मिट्टी से हमेशा रहता है जहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है, जहाँ आप पैदा हुए होते हो, जहाँ आपने जिस मिट्टी को आपने पहली बार स्मेल किया होता है। तो ये एक रियलिटी है, और आपको मोहब्बत होती है चाहे वो जितना भी अच्छा हो या बुरा हो। तो यही चीज़ होती है कि आपको खींच लाती है अपनी कंट्री में, जो उसकी खुशबू है। और हमारी देखें ना यादें, हम बचपन जहाँ गुजारा होता है वो हमारी यादें हमेशा ताज़ी रहती हैं। उसके बाद हम जहाँ भी जाते हैं, बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, लेकिन वो हमें जितनी भी खूबसूरत लगें लेकिन हम उनको भूल जाते हैं, बट वो जगह कभी नहीं भूलते जहाँ पर हम पैदा हुए हैं, जहाँ हम रहे हैं। तो ये उनका प्यार है सुंदर जी का, कि जो अपने कंट्री के साथ दिखा रहे हैं, अपनी कंट्री के लोगों के साथ अपना प्यार शेयर कर रहे हैं, उनके साथ इस पेंडेमिक में खड़े हुए हैं। तो ये एक मुझे अच्छा लगा। और जहाँ तक सुंदर पिचाई जी बात कर रहे थे ट्रेन की, तो आई थिंक माइट बी ये वंदे भारत की बात कर रहे थे, माइट बी हाँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी पुरानी लग रही थी मुझे, तो लगता है कि ये वंदे भारत की बात कर रहे थे जब मोदी जी आए होंगे, वहाँ पर विज़िट किया होगा तो उन दिनों। तो मोदी जी ने भी कहा कि वाईफाई जो बेसिकली वहाँ पर लगाया जा रहा है पूरी भारत में और स्टेशंस पर, तो ये भी एक गुड अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल से लग चुके हैं, क्योंकि काफ़ी तब लग रहे थे, तो अब तो वैसे भी मैंने सुना है कि लग गए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हमें जो सुनने को मिल रही होती हैं इसके बारे में कि भारत में ये नई चीज़ हुई है, वो चीज़ नहीं हुई है। और जैसे कि मोदी जी ने भी कहा कि गवर्नमेंट जो है, हम लोग वाईफाई पे कनेक्टिविटी कर रहे हैं स्टार्ट, और लेकिन यह है कि हमारा जो मतलब कि रेलवे स्टेशन पूरे भारत के, वो पूरा एक सिटी होगा। और वाकई में सही कह रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं और इतने सारे रेलवे स्टेशन हैं अगर हम इमेजिन करें, और इतने बिजीएस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो होते हैं। और भारत में मैंने देखे हैं हर तरह की ट्रेन्स यहाँ पर हैं, इतनी फैसिलिटीज़ और इतनी अच्छी ट्रेन्स तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखी इन लोगों की, और ये रियलिटी है। सो खैर गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूं साइमा पीरज़ादा। बाय बाय।